नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी टीटी 2023 के सिलेबस के बारे में, जिसमें कि हम बात करते हैं कि बाल विकास जो है आपका 30 नंबर का आता है, तो उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो 30 नंबर में क्या क्या आता है, क्या चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत जो बातें आती हैं तो उनको देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय। मतलब शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय का मतलब होता है कि शिक्षा में किस प्रकार से किन लोगों को समावेशित करना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, किन वर्गों को पढ़ाना है, इन सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। फिर पहचान, प्रकार, निराकरण यथा अपवंचित वर्ग। अपवंचित वर्ग वही हो गए कि जैसे जाति व्यवस्थाएं हैं उनमें आप देख सकते हैं, अल्पसंख्यक हैं उनमें आप देख सकते हैं, या अपवंचित वर्ग में आप देख सकते हैं कि जो बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, वाक अस्थि बाधित, मानसिक दक्षता, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम समावेशन में जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, तो समावेशन में आवश्यक उपकरण क्या क्या होते हैं इनकी बात करते हैं। सामग्री, विधियाँ, TLM जिसे कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एवं अभिवृत्तियाँ, इसकी बात करेंगे। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी, क्या क्या टूल्स और तकनीकियाँ इसमें लगेंगी उनके बारे में हम जानते हैं। फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ तथा ब्रेल लिपि आदि। तो ब्रेल लिपि आप जानते हैं जिसमें 6 डॉट होते हैं भारतीय ब्रेल लिपि में, इनके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। समावेशी बच्चों के हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग एवं संस्थाएं, तो विभाग और संस्थाएं पढ़ेंगे, जैसे आपका मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज है। फिर मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर है, जिला चिकित्सालय है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डायट सेंटर जो आपका डाइट होता है, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। तो ये आपके समावेशी शिक्षा से हो गए। और इसी में आपका आ जाता है बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श। तो किस प्रकार से निर्देशन देना है, किस प्रकार से परामर्श देना है, ये सारी चीज़ें भी इसमें आपकी आ जाती हैं। अधिगम और अध्यापन की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी कई चीज़ें आती हैं, तो उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें क्या क्या दिया है, बालक किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम में सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है कि बालक कैसा एक समाधान करता होता है, समस्या का समाधान करता है, और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। तो आपको पता होगा कि जीन पियाजे हमेशा कहते रहता है कि बालक जो होता है यह एक वैज्ञानिक होता है। बालकों के अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, ये सारी चीज़ें पढ़ना। बोध और संवेदनाएं मतलब इमोशन को भी आपको पढ़ना है। प्रेरणा और अधिगम, ये भी आपको पढ़ना है। अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय कारक, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। फिर इधर आपका हिंदी का सिलेबस है, अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला, वर्णों के मेल से, ये सारी चीज़ें आपकी हिंदी की हो जाएंगी। तो मैंने मोटी मोटा आपको ये बता दिया है कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। फिर इसी में आपको व्यक्तित्व पढ़ना है, अधिगम पढ़ना है, और जो आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है। इन सारी चीज़ों को लेके आपको यूपी टीईटी के लिए पढ़ना होता है, रीट के लिए पढ़ना होता है, सीटेट के लिए पढ़ना होता है। यूपी टीईटी में फैक्चुअल चीज़ें आती हैं, रीट और सीटेट में आपका थोड़ा सा पेडागॉगी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आने वाली हैं। तो ये एक सिलेबस मैंने आपको दिखाया है। फिर देखते हैं जिस हिसाब से होता है तो उस हिसाब से आप लोगों को लेक्चर वाइज एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे। चलिए फिर कल मिलते हैं।